तो दोस्तों पटेल इंजीनियरिंग ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। डाटा बेस यहाँ पे मिलियंस में दिया गया है, मैं आपको क्रूज में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1208 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 1205 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1239 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के रिवेन्यू के अंदर लगभग 3% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी लगभग 3% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें साल से साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिले, ज़्यादा नहीं बढ़े हैं, 3% के आसपास ही आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1152 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल 1125 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 1188 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के खर्चे आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि 3% के आसपास का रेवेन्यू आपका बढ़ता हुआ देखने को मिला। और खर्चे देखते हैं तो लगभग 5 से 6% आपको बढ़ते हुए देखने को मिला। तो खर्चे देखते हैं तो खर्चे थोड़े ज़्यादा आपको देखने को मिला है। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट लगभग बोल सकते हैं 65 करोड़ के आसपास था, पिछले साल 80 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 93 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखते हैं तो प्रॉफिट के अंदर तेज़ी आपको देखने को मिली है, लगभग 16% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। साल से साल क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी आपको तेज़ी आपको देखने को मिली है। तो कंपनी का प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला साल से साल क्वार्टर दोनों। लेकिन याद रखिएगा प्रॉफिट बढ़ने के पीछे का रीज़न है कंपनी के टैक्स, क्योंकि इस क्वार्टर में 66 करोड़ के आसपास कंपनी की जो टैक्स है वो क्रेडिट होते हुए देखने को मिला। आप कर सकते हैं टैक्स रिटर्न जिसको बोलते हैं, वो आपको 65 से 66 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। अदरवाइज ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने के लिए जाते हैं तो पिछले साल 139 करोड़ था, अभी देखें तो गिर के 80 करोड़ है, जबकि पिछले क्वार्टर में 120 करोड़ के आसपास। तो एक बड़ी गिरावट है कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर, लगभग बोल सकते हैं 42 से 43% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। साल से साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट बुरी तरीके से गिरते हुए देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे भी एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली। नेट प्रॉफिट बढ़ा है क्योंकि टैक्स कंपनी को इस क्वार्टर में मिले हैं, टैक्स रिटर्न जिसको कहते हैं, उसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिला है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 82 पैसे के आसपास था, पिछले साल 93 पैसे, अभी देखें तो 82 पैसे देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर मुझे लगता है थोड़े से कमजोरी आपको देखने को मिले। रेवेन्यू आपका 3% के आसपास बढ़ता हुआ देखने को मिला। 3% की ग्रोथ को कोई ग्रोथ कहते नहीं है बेसिकली। तो 3% का रेवेन्यू जंप कुछ खास जंप है नहीं, पहली बात। और दूसरी कंपनी के खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट 42 से 43% गिरता हुआ देखने को मिला साल से साल। तो नंबर बहुत कमजोर आपको देखने को मिला है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे यह कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।